अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कैसी गुजरी आपकी ईद, बकरा ईद का इवेंट कैसा रहा, कहाँ कहाँ घूमने फिरने गए, या कौन कौन से जो गेस्ट थे वो घर आए, और कुर्बानी का गोश्त कौन कौन खाता है और किसको जो है वो स्मेल चढ़ती है पकाने में और खाने में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मुझसे शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं मटन कढ़ाई बना रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी है इसकी, तकरीबन 3-3.5 किलो होगा मटन जिसकी मैं कढ़ाई बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि ऑयल में मैंने अनियन फ्राई कर लिए, स्लाइसिस में अनियन को काटें, उसे फ्राई करें। आपने उसे इतना फ्राई करना है कि बस उसका हल्का सा कलर चेंज हो, आपने उसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना। आपकी जब प्याज फ्राई हो जाएं तो उसमें आप मटन ऐड कर दें और मटन को भी तकरीबन 10 से 12 मिनट तक फ्राई करें। आप इसमें जितना मर्ज़ी चम्मच चलाएं, ऊपर नीचे हिलाएं, ये टूटने का इसका कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि मटन जो है अभी गला नहीं हुआ और इसका मीट थोड़ा टाइम लेके गलता है। तो आप आराम से जो है ना इसको फ्राई कर सकते हैं। 10 मिनट मटन फ्राई करने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, जिसमें था नमक, मिर्च और हल्दी। उसके बाद मैंने फिर मटन को 5 मिनट और फ्राई किया, फिर उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया इसमें, और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसकी भुनाई की, क्योंकि अभी इसने गलना था और प्रेशर के बगैर तो ये 40 and 45 मिनट्स लेता है, और जबकि प्रेशर के साथ तो आपका मटन 7 से 8 मिनट लेता है और बहुत अच्छे से इसका मीट गल जाता है। तो बग़ैर प्रेशर के तो थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, माशाल्लाह यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि सब ने जो है ना वो लंच करना है, और मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ। मतलब मैंने 2 किलो तक तो कढ़ाई बनाई हुई है, लेकिन 3.5 kg की कढ़ाई जो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, आई वाज सो कन्फ्यूज़, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी और हस्बैंड ने मुझे इनाम भी दिया था। अब आप लोग ये मत पूछेगा कि मुझे कितना इनाम मिला था, इनाम थोड़ा हो ज़्यादा हो, इनाम तो इनाम होता है। अच्छा, अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। जब लहसुन अदरक डालने के बाद हमने अच्छी सी भुनाई कर ली, तो मैंने इसमें क्या किया, 6 से 7 टमाटर डाल दिए मीडियम साइज़ के। उसको भी मैंने पील ऑफ कर लिया था और स्लाइसिस में कट कर लिया था। वो जब डाले तो पानी छोड़ दिया उन्होंने, पानी खुश्क हो गया, मसाला अच्छे से भून लिया। मैंने इसमें फिर ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद मटन को गला लिया, और मटन को मैंने कैसे गलाया, उसको मैंने प्रेशर में डाल दिया था। जब वो थोड़ा सा गल गया, 2 मिनट मैंने प्रेशर लगाया, दोबारा से मैंने कढ़ाई में कन्वर्ट किया, और फिर मैंने अब इसमें 1 किलो दही डाल दिया। और जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, इट मीन्स बॉयल आ गया, तो मैंने आंच जो है ना वो बिल्कुल हल्की कर देनी है और इसका ढक्कन देकर इसको 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऑयल खुद ही ऊपर आ जाएगा, मसाला खुद से भुन जाएगा और हमारी अच्छी सी मटन कढ़ाई जो है ना वो रेडी हो जाएगी। साथ में इधर सैलड भी बन गया था और दूसरी तरफ जो है वो रोटियां बन रही हैं। जब सालन दम पर आ जाता है तो फिर गरम गरम रोटियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर हम अपने इन लॉज में गरम गरम लंच और डिनर सर्व कर देते हैं। तो ये 2 डेज़ का व्लॉग है। अभी रोटियां जो है मेरी जेठानी बना रही हैं, बड़ी वाली भाभी। तो जब सब इकट्ठे होते हैं तो फिर हम मिलकर इस तरह कुकिंग करते हैं। तो उसके बाद मैंने बस आज मटन रेसिपी ही शूट की थी, और फिर ये आप नेक्स्ट डे का व्लॉग देखेंगे। मैंने फिर नेक्स्ट डे शाम में कंटिन्यू किया था। इतना मतलब दिल अजीब हो रहा था और बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और उसको एडिट करूं, वॉइस ओवर दूं और उसको अपलोड करूं। बिल्कुल कहते हैं ना, दिल उठ जाना, वही वाली कंडीशन हो गई है। आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, इस पे भी मैं अभी बात करती हूँ। तो यहाँ मटन कढ़ाई रेडी हो जाती है, तो हम इसको अच्छे से गार्निश कर देते हैं, जिसमें जूलियन जिंजर जाएगा और जूलियन ही हरी मिर्च कटी हुई, साबुत हरी मिर्च भी, और गरम मसाला पिसा हुआ, साथ में कोरिएंडर लीव्स मतलब फ्रेश हरा धनिया। और हरा धनिया तो सालन की जान होता है, और कढ़ाई में अगर आप इस तरह की गार्निशेस नहीं करते तो आपकी कढ़ाई बिल्कुल अधूरी रह जाती है। और हरी मिर्चें मेरे हस्बैंड बहुत लाइक करते हैं, मतलब उनके लिए मैं एक्स्ट्रा 1-2 डाल देती हूँ। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जो कि शाम है। यहाँ पे आप सबको पता है कि मेरी मेड जो है उसने जब इनकार कर दिया था वॉशिंग से, तो अब मैं अपनी वॉशिंग खुद करती हूँ। ये हमारे घर की बैक साइड है, और इसी घर की बैक साइड पे जो है ना वो लॉन्ड्री सिस्टम है, मतलब हमारी वॉशिंग यहीं पड़ी होती है, मोटर वगैरह, पानी का और ड्रेनिंग सिस्टम सारा इधर ही है। तो यहाँ पे शाम है और मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो गया था, लग रहा था कि जैसे आंधी आ जाएगी या बारिश आ जाएगी। और ख़ैर मुझे कपड़े धोना थे तो मैंने अपना स्टार्ट ले लिया।
कपड़े धुलते रहेंगे। मैं अब आपसे टाइटल पे बात कर लेती हूँ कि यूट्यूब पे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। यस, इट्स वेरी ट्रू। जब मैंने चैनल क्रिएट किया था और जब मुझे पता चला था कि इससे आप अर्निंग करते हैं, तो मुझे लगता था कि यार जब मैं चैनल क्रिएट करूँगी और वीडियोस अपलोड करूँगी और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं तो बहुत सारे पैसे जल्दी जल्दी कमा लूँगी। अब मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए पूरा 1 मंथ हो गया। लाइक अब तो 2 या 3 डेज़ भी ऊपर हो गए हैं। तो अब मुझे एहसास होता है कि यूट्यूब से पैसे कमाना कितना मुश्किल है अगर आप न्यू और स्मॉल यूट्यूबर हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की मैं बात नहीं कर रही जिनको 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं या जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं या जिनके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक आम मीडियोकर यूट्यूबर की या छोटे यूट्यूबर की बात कर रही हूँ। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कहानी कुछ यूँ है कि मेरी एक फ्रेंड हैं जो कि आयशा नाम है उनका, वो भी यूट्यूबर हैं। तो मैंने जो भी गाइडलाइन लेनी होती है ना, मैं उनसे लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए उनसे ले लेती हूँ क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल है, उनका भी मोनेटाइज है। तो मैं उनसे यही शेयर कर रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कितने डॉलर हो गए हैं। तो मैंने बताया कि मेरा जस्ट $1 हुआ है। तो उन्होंने, जो उनकी आगे से फ्रेंड्स हैं वो भी यूट्यूबर्स हैं, उनके मुझे कुछ वॉइस नोट सेंड किए और इस तरह से डिस्कशन हुई। मतलब मैं इतना वो हैरान हुई कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ फ्रेंड्स के जो वॉइस नोट थे वो ये थे कि वो क्विट करेंगे बस इसी रीज़न पे कि उन्हें साल से ऊपर हो गया है और उनके $58 हुए हैं, $59 हुए हैं। क्योंकि जो यूट्यूब है ना वो टैक्स वगैरह कुछ कट कर लेता है और हर मंथ की जो 10 डेज़ होते हैं ना, 10 डेट को, मतलब 10 तारीख को हर महीने की डॉलर आपका कट जाता है और नीचे आ जाता है, आपका रेवेन्यू गिर जाता है। हम ज़ाहिरा बहुत छोटे यूट्यूबर्स हैं, अगर हमारा $1.5 बनेगा और इसमें से आधा डॉलर कट जाएगा, फिर 1 पे आ जाएंगे और फिर 1 महीने की मेहनत के बाद हम दूसरा डॉलर करेंगे, उसमें से भी आधा कट जाएगा। तो इस तरह आप सोचें कि कितनी मेहनत के बाद हम यूट्यूब में अपने $100 फर्स्ट पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। अच्छा, हर यूट्यूबर की अपनी अपनी लक होती है, लेकिन मोस्टली यूट्यूबर्स हार्ड टाइम, टफ़ टाइम ज़रूर देखते हैं जब अपना वो फर्स्ट $100 कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लाइक $1.5 बनता था, फिर 1 पे आ जाता था। तो 1 मंथ हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं डिसहार्ट हुई, बहुत डिसअपॉइंट हुई और बिल्कुल भी दिल नहीं था कि यार आप मेहनत भी करें। अच्छा, उनकी एक फ्रेंड, मेरी फ्रेंड की एक फ्रेंड कह रही थी वॉइस नोट में कि उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की, अपना बैकग्राउंड क्रिएट किया, एक थीम बनाया, या उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की, शायद वो प्रोडक्ट रिव्यूज़ करती होंगी। वो बोल रही थी कि मैंने बहुत सारे पैसे अपने इस पर स्पेंड कर दिए, लेकिन मुझे अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हुई है और मेरे डॉलर्स ही नहीं बन रहे हैं, तो मैं तो इसको बिल्कुल क्विट कर रही हूँ। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है कि 1 साल और 3 माह की मुशक्क़त के बाद जो है वो चैनल मोनेटाइज होता है, मतलब वॉच टाइम कंप्लीट होता है, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं। अब 1 महीना हो गया, $1 बना है, तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, थोड़ी सी डिसहार्ट आप हो जाते हैं कि यार इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत है और हमने तो सोचा था कि हम बहुत जल्दी इस पे अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आने वाले यूट्यूबर्स हैं या जिनकी ऑलरेडी चैनल हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। अगर तो आपके अंदर बहुत सब्र है और बहुत ज़्यादा, मतलब आप कूल एंड काम पर्सन है, तो फिर आप इसे कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स भाग जाते हैं और इतने हज़ारों चैनल ऐसे पड़े हैं यूट्यूब पे कि जिन्होंने क्विट कर दिया है। तो खैर, आप लोग दुआ कीजिएगा। बाकी हर यूट्यूबर की मेहनत और हर यूट्यूबर का कंटेंट अलग होता है, उनकी लक अलग होती है, तो हर एक के साथ ऐसा सीन नहीं होता। लेकिन मेरे जो सर्कल में हैं तो वो सब यही कह रहे हैं कि बहुत मेहनत है और यूट्यूब पे कमाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी डील पापाजीनोज़ की, क्योंकि रात को वही रोटी सालन खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि एक तरह की वो कढ़ाई और तिक्के कबाब खा खा के अब दिल था थोड़ा सा जो है ना वो फ़ास्ट फूड पे जंप किया जाए। तो मैंने फिर डील ऑर्डर कर ली थी। ये सिर्फ मेरी और फारिस की डील थी, हस्बैंड ने आज खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ये क्विक ग्रॉसरी हाल है जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मॉलफिक्स के पैम्पर्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो उसके साथ ये कुछ कम्प्लीमेंट्री आया था और मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। बाकी कुछ सैरिलैक्स के फ्लेवर्स थे जो कि छोटे बेटे के लिए थे। बहुत चंद चीज़ें मंगवाई थी क्योंकि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें अभी रखी हुई थी ग्रॉसरी की, क्योंकि मैं अम्मी की तरफ चली गई थी तो यूज़ नहीं हुई थी। बाकी ये कुछ मेरा मंचिंग फूड था जो कि मैं अभी भी खाती हूँ बहुत शौक से, लाइक मेरे कुकीज़, बिस्किट्स, चिप्स और कप केक्स वगैरह, जूस वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने मतलब ज़रूर लेनी होती हैं और पॉकेट मनी मेरी ज़्यादा इसी पे स्पेंड हो जाती है। और हर हफ्ते के बाद मेरा रैक खाली हो जाता है और मुझे हर हफ्ते अपनी मंचिंग फूड की शॉपिंग न्यू करनी पड़ती है और फिर से जो है ना ट्रॉली भर के, बास्केट भर के चीज़ें लानी पड़ती हैं।
और कुछ लोग कहते हैं कि तुम अभी भी खाती हो। यस यार, रात को जब क्रेविंग्स होती है, नर्सिंग मदर हूँ तो फिर मुझे ये पैकेट फूड ही जो है ना वो ईज़ी और कम्फर्ट लगता है कि आराम से खोलो और खा लो। तो अब इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या दिया है। दूर से तो मुझे आइडिया हो रहा था कि कोई कपड़ा है, कोई शीट है, तो वाक़ई ओपन करने में पता चला कि वाक़ई ये प्लास्टिक शीट है, जिस पे आप अपने बच्चे की नापी वगैरह चेंज करते हैं, डायपर चेंज करते हैं, या आप उसको लिटा के इस पे मालिश कर सकते हैं। तो मेरे पास तो वैसे ऑलरेडी भी थी, लेकिन चलें, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मुफ्त में मिलती हुई चीज़ें किससे अच्छी नहीं लगती हैं फ्री में। और मेरे पास ये 2 हो गई थी क्योंकि 2 पैकेट्स आए थे पैम्पर्स के, एक फ़ारिस का और एक छोटे बेटे का, तो ये मेरे पास 2 शीट्स हो गई थी। अच्छा, फ़ारिस की शीट तो किसी काम नहीं आने वाली क्योंकि वो जस्ट रात में भी डायपर यूज़ करता है, उसकी दिन की प्रैक्टिस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए मैं अब 2 शीट्स आ गई हैं, एक मैं रखती हूँ तो दूसरी मैं किसको गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से 2-3 न्यू बॉर्न्स आने वाले हैं मेरे इन लॉज में भी और मेरे मेके की फ़ैमिली में भी, तो मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी, वरना ये पड़ी रह जाएगी और ज़ाया हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पे फिर रात के 1:30 बज चुके हैं और मैंने सोचा कि यार कपड़े जो है ना मैं फ़ोल्ड कर लूँ, वरना ये 2 दिन पड़े रहेंगे सोफ़े पे और बच्चे इनसे खेलते रहेंगे, ये फिर से गंदे हो जाएंगे। तो मैंने बड़ी हिम्मत की और रात के 1:30 बजे अपने कपड़े की जो है ना कपड़ों की फ़ोल्डिंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे बच्चे अभी सोए थे 1 बजे। तो आधा घंटा मैंने थोड़ा सा मी टाइम लिया, रेस्ट किया और अब मैं उठ गई थी दोबारा से, एक्टिव हो गई थी, एनर्जेटिक हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था आधा घंटा तो मुझे लग जाएगा फ़ोल्डिंग पे। और ज़्यादातर कपड़ों की फ़ोल्डिंग मैं रात को ही करती हूँ, लेट नाइट बच्चों को सुलाने के बाद, क्योंकि डे टाइम में जब बच्चे जाग रहे होते हैं तो वो इनसे बहुत ज़्यादा खेलते हैं और मेरे फ़ोल्ड किए हुए कपड़ों को दोबारा से अनफ़ोल्ड कर देते हैं, तो मेरी मेहनत बिल्कुल ज़ाया जाती है। तो जनाब आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली जो मदर्स हैं ना, मैं उनको कहूँगी यार, आप इन लॉज में रहते हो, सेपरेट रहते हो, अगर आपके पास बच्चे हैं 1 या 2, आपको उनको भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, अपनी भी लाइफ है, उसके साथ अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट किया करें, आप लोग अप्रिशिएट किया करें, इंकरेज किया करें और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। आपकी ये छोटी सी अप्रिसिएशन, आपका रेड सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, इट मीन्स कि आप लोग हमें देखना चाहते हैं और आप हमारी मेहनत का फल हमें देंगे, हमारे व्यूअर्स बन के, हमारे सब्सक्राइबर्स बन के। तो काइंडली ज़रूर जो है ना सपोर्ट किया करें, आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही चैनल मोनेटाइज हुआ और अब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही चैनल को ग्रो करना है और मुझे अपनी फ़र्स्ट पेमेंट बहुत जल्दी रिसीव करनी है। तो बस अपना प्यार दिखाएं और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। सिदा सलमान को दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।